हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। खत्म। जैसे ही उसने सोचा, सिस्टम ने किंजहे को टास्क दिया, तुरंत रिजाइन करो और अपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी बनाओ। सक्सेस पार 300 पॉइंट्स, फेलियर पार भी उतने ही। इतना टाइमली होना जरूरी है क्या तुम्हारे लिए? अरे, बहुत दिनों से तुम्हें कोई टास्क नहीं दिया था। मुश्किल से तो तुम्हारे मन में इतनी जबरदस्त चाहत जागी है। हम तुम्हें एक छोटा सा गोल देते हैं। पहले 10 करोड़ कमाओ, क्या ख्याल है? एक महीने में 10 करोड़ कमाओ। सक्सेस पार 600 पॉइंट्स, फेलियर पार भी 600 पॉइंट्स। इसे अचानक क्या हो गया? मुझे कुछ कहना है, अगर आप इजाजत दे तो। क्या कहा तुमने? चेयरमैन सर ने सही कहा, इतनी जल्दी प्रमोशन अच्छी बात नहीं है और ट्रेनिंग जरूरी है। पर मेन वीपी की कुछ बातों से अग्री नहीं करता। अगर एग्जैक्ट बताओ तो जब से मैंने ज्वाइन किया है, सिर्फ एक प्रोजेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया था उसने 200% प्रॉफिट दिया है। इसके अलावा मैंने 6 छोटे प्रोजेक्ट्स में चेंजेस किए जिसमें 2 हाफ टन में 80% प्रॉफिट हुआ। टोटल 6 प्रोजेक्ट्स का टर्नओवर 2 करोड़ था, मतलब मैंने कंपनी के लिए 1.6 करोड़ कमाए हैं। मुझे लगता है ये परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स कहने के लायक है। चेयरमैन सर, आपका क्या ख्याल है? बहुत खूब, बस थोड़ा और एक्सपीरियंस ले लो, मैं तुम्हें और भी बड़े मौके दूंगा। तभी किंजहे ने साफ साफ कहा, मैं अब आप लोगों के साथ नहीं खेलूंगा, मैं रिजाइन करता हूँ। रिजाइन करने के बाद किंजहे घर लौटकर एक शानदार डिनर बनाता है। आज तुम इतने खुश हो, क्या तुम्हें प्रमोशन मिला? नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया है। मैं अपनी खुद की कंपनी खोलना चाहता हूँ, अपना बॉस बनूंगा। ये सुनकर बाओ बाओ और जेडाइकिन की आंखें बड़ी हो गई, हैरान रह गए वो। दोनों ने एक दूसरे को देखा और फिर जोर जोर से हंसने लगे। हाँ हाँ हाँ, मैं तो हंस हंस के मर जाऊंगी। मेरा भाई अपनी कंपनी खोल रहा है, बॉस बनेगा। हाँ हाँ हाँ, कितना फनी है। अच्छा, तो कौन सी कंपनी खोल रहे हो तुम? इन्वेस्टमेंट कंपनी। खोल पाओगे? इन्वेस्टमेंट कंपनी के लिए बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, पता है ना। मैंने सब प्लान कर रखा है। किन बाओ बाओ, कल मुझे अपना आईडी कार्ड देना। कंपनी रजिस्टर करने के लिए शेयर होल्डर्स और लीगल पर्सन चाहिए होते हैं, मैं अकेला नहीं कर सकता। कुछ दिन बाद किंजहे कई दिनों तक इधर उधर भगता रहा। आखिरकार उसने अपनी नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन फॉर्मेलिटीज पूरे कर लिए। स्टार्टअप शुरू करना सच में बहुत ताकतीन वाला काम है यार। बाओ बाओ खुश होकर बोली, अब मेन ओनर बन गई हूँ। शेयर होल्डर हो, ओनर नहीं। जो मन करे, मैं तो ओनर हाई हूँ। शेयर होल्डर, शेयर होल्डर, शेयर होल्डर। अजय, तुम्हारी दीदी मुझे बुली कर रही है। ये मेरा भाई है, तुम्हारा साथ नहीं देगा। अजय, दीदी को एक फ्रेंच फ्राई खिलाओ ना। हाँ, कितनी खाने की शौकीन है। बाओ बाओ सोने की तैयारी कर रही थी। जब वो पास से गुजरी तो उसने देखा किंजहे टेबल पार हाई सो गया था। उसने झट से उस पर जैकेट ओढ़ा दी। ये क्या कर रहे हो? खुद को इतना टॉर्चर मैट करो। जॉब गई तो क्या हुआ, दूसरी ढूंढ लो। और तुम सच में अपनी कंपनी खोल रहे हो? हमें पैसे की कोई कमी नहीं है, इतनी जान लड़ाने की क्या जरूरत है? किंजहे होश में आया, मैं जरूर पैसे कमाऊंगा, बहुत सारे पैसे। अच्छा, पैसे मिलने के बाद क्या करोगे तुम? टैन ट्रैक ने बाओ बाओ को देखा और जवाब दिया, मैं तो 72 बिविया रखूंगा। ये सुनते ही बाओ बाओ ने टैन ट्रैक को एक पंच मारा। तुम्हें इतनी सारी बिविया चाहिए? पहले मेरी लाश से गुजर के दिखाओ। अगले दिन किम है सिक्योरिटीज कंपनी में टैन ट्रैक बिजनेस डील के लिए आया। सिक्योरिटीज कंपनी के डायरेक्टर वैंग बाई ने पूछा, तुम कितने गुना बढ़ाना चाहते हो? 10 गुना। थोड़ी देर सोचकर वैंग बाई ने जवाब दिया, टैन ट्रैक, ये बहुत रिस्की है। अभी स्टॉक मार्केट में बहुत तेजी है, लोग 20 गुना तक लेवरेज यूज कर रहे हैं। पर जितना ज्यादा लेवरेज, खतरा भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर तुम सच में खेलना चाहते हो तो 5 गुना तक का लेवरेज ठीक है। अगर 5 गुना लेवरेज चाहिए होता तो मैं तुम्हारे पास आता ही क्यों? इन्वेस्टमेंट कितना है? 4 मिलियन। कितना? 10 गुना लेवरेज। अगर नुकसान हुआ तो जानते हो ना क्या होगा? जानता हूं। उम्मीद करता हूं मिस्टर वैंग मियर पापा को नहीं बताएंगे। अगर उन्हें पता चला कि मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूं तो वो मुझे रोक देंगे। ये कहकर टैन ट्रैक वहां से चला गया। सीन बदलता है। टैन ट्रैक और जेडाइकिन चेंगुआन टेम्पल आए हैं। जेडाइकिन, दीदी मुझे सच में कोई बर्थडे गिफ्ट नहीं चाहिए। कल बाओ बाओ बीजिंग के लिए निकल गई। आज कमर्शियल शूट है तो शायद वापस ना आ पाए।
पर चाहे वो यहाँ ना हो, तुम्हारा बर्थडे तो सेलिब्रेट करना ही चाहिए ना। दोनों चेंगुआंग टेम्पल के आसपास बहुत खुशी खुशी घूम रहे थे। अचानक टैन ट्रैक ने जेडाई किन का हाथ पकड़ लिया, मगर उसने झट से अपना हाथ पीछे खींच लिया। इतनी भीड़ है, तुम कहीं खो मत जाना। उसके बाद दोनों हाथ पकड़कर घूमने लगे। जब वो एक स्कार्फ की दुकान पर पहुंचे तो दोनों ने अपने गले में स्कार्फ ट्राई किए। तब जेडाई किन ने टैन ट्रैक से पूछा, पसंद आया? टैन ट्रैक ने कहा, या फिर टैन बाओ बाओ के लिए भी एक ले लेते हैं? तो तुम खुद पैसे देना। ये कहकर जेडाई किन गुस्से में चली गई। टैन ट्रैक ने आवाज दी, आर रुको, मैं टैन बाओ बाओ को दिखाने के लिए फोटो ले लूं। थोड़ी देर बाद दोनों ने अगरबत्ती जलाई, प्रार्थना की और बाहर आ गए। तुमने क्या मांगा? मैंने अपने करियर की उन्नति मांगी, 100 मिलियन कमाने की दुआ की। और जेडाई किन दीदी, आपने क्या मांगा? मैंने भगवान से सुरक्षा मांगी। टैन बाओ बाओ जल्दी से जल्दी बुद्धि हो जाए। जेडाई किन दीदी, आप सच में बाओ बाओ की कितनी अच्छी दोस्त हो। उसके जीवन के बड़े फैसले का भी ख्याल रखती हो। इडियट। हाँ, अचानक यूज फोन आता है। जेडाई किन दीदी, मैं शंघाई पहुंच गई हूँ, जल्दी आओ और मुझे पिक कर लो। तुम सच में आ गई? मेरी भाभी से मिलने आई हो क्या? जेडाई किन दीदी, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती, आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी ना? ठीक है, मैं गाड़ी लेकर तुम्हें पिक करने आती हूँ। टैन ट्रैक आस्क्स, कौन है? बस एक बड़ा लाइट बल्ब है। ओह नहीं, बचपन की दोस्त है, हम साथ में बेड हुए हैं। टैन ट्रैक और जेडाई किन तभी अपनी फ्रेंड को पिक करने के लिए मीटिंग पॉइंट पार पहुंचे। जैसे हायस लड़की ने जेडाई किन को देखा, वो खुशी से दौड़ती हुई आई और बोली, जेडाई किन दीदी, मैं आपको कितना मिस कर रही थी। गाड़ी में बैठो, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। गाड़ी में बैठते ही वो लड़की हैरान हो गई। टैन ट्रैक, क्या ये टैन ट्रैक है? तुम मुझे जानती हो? मेरा नाम ट्रुओंग लिंग है। टैन ट्रैक, तुम और जेडाई किन दीदी एक साथ कैसे हो? टैन ट्रैक, मैं आपको पसंद करती हूँ, क्या आप मुझे ऑटोग्राफ दे सकते हैं? जितने ज्यादा हो सके। मैं कॉलेज जाकर अपनी फीमेल क्लासमेट्स को दे दूंगी, मेरी क्लास की बहुत लड़कियां आपको पसंद करती हैं। टैन ट्रैक, आप इतने अच्छे गाने कैसे लिखते हो? आप तो सच में एक सुपरस्टार हो। ये क्या उल्टा सीधा बोल रही हो? मैं बस अपने आइडल से मिली हूँ, इसलिए थोड़ी एक्साइटेड हो गई। अब हम कहाँ जा रहे हैं? आज मेरे आइडल का बर्थडे है, हम उसके लिए बर्थडे गिफ्ट लेने निकले हैं। उन्होंने शंघाई के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्टोर पार रुकने का फैसला किया। एक गिटार उठाते हुए जेडाई किन ने किन्जे से पूछा, ये गिटार कैसा है? ये बहुत अच्छा है, हैंडक्राफ्टेड है ये। इसका आउटर कवरिंग बोलिविया रोसवुड से बना है। ऐसे सिर्फ 3 हाई गिटार हमारे स्टोर में बचे हैं। इस गिटार की प्राइस क्या है? 23,000। अच्छा है, आजकल हर हैंडक्राफ्टेड चीज महंगी होती है। तुम्हें पसंद आया? दीदी, क्या आप ये मेरे लिए खरीदना चाहती हो? बर्थडे गिफ्ट है ना, लेकिन मुझे गिटार बजाना नहीं आता। आप मेरे लिए पियानो खरीद सकते हो। इतनी महंगी चीज खरीदने के लिए बोल रही हूँ, आपकी सैलरी का जरा भी ख्याल नहीं कर रही हूँ, है ना? जंग लिंग पीछे गुस्से वाले चेहरे के साथ खड़ी थी। ये दोनों तो मुझे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे और ऊपर से मेरे सामने रोमांस कर रहे हैं। उसने उन्हें रोक दिया। ओह आइडल, मैंने तुम्हारे पियानो वीडियोस देखे हैं, बहुत अच्छा बजाते हो, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? उसी वक्त बीजिंग में बाओ बाओ तब तक अपना एडवर्टाइजमेंट शूट खत्म कर चुकी थी। ब्रेक के दौरान बाओ बाओ फोन ब्राउज कर रही थी तो उसने अपनी फ्रेंड जेडाई किन को सिटी गॉड टेम्पल में एंजॉय करते हुए देखा। उसने 2 बहुत खूबसूरत स्कार्फ्स खरीदे थे और स्क्रॉल करने पर उसने किन्जे और किसी और लड़की की पिक्चर देखी, इसलिए बाओ बाओ गुस्सा हो गई। उसने ट्यूरेंट अपने असिस्टेंट को फोन किया और उसी दिन शंघाई के लिए फ्लाइट टिकट्स बुक करने को कहा। इधर बर्थडे गिफ्ट खरीदने के बाद तीनों साथ में कॉफी पीने गए। बातें करते हुए जंगलिंग ने किन्जे से पूछा, क्या मैं थोड़ी देर बाद तुम्हारे घर आ सकती हूँ? क्या मैं किन बाओ बाओ से मिल सकती हूँ? नहीं, किन बाओ बाओ एडवर्टाइजमेंट शूट के लिए बाहर गई है, वो घर पर नहीं है। ड्रिंक खत्म होने के बाद तुम होटल ढूंढने जा सकती हो। छोड़ो, मैं आज रात वापस जाऊंगी। तुम दोनों को डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। क्या बकवास कर रही हो? किन्जे, क्या तुम्हारा और किन बाओ बाओ का रिश्ता सच में उतना अच्छा है जितना ऑनलाइन दिखता है? क्या ये सच नहीं है कि भाई बहन बेड होने पार दूर हो जाते हैं? जब मैं छोटी थी तो मेरा भाई मुझे सबसे ज्यादा प्यार करता था, लेकिन बेड होने पार वो मुझसे दूर हो गया। वो लोग नॉर्मल भाई बहन नहीं है, उनका रिश्ता बहुत अच्छा है। बेस्ट भाई, सबसे खूबसूरत बहन।
एजे सही कहा ना, बस करो अब। इस वक्त जेडाइकिन खादी हो गई और वॉशरूम जाने की परमिशन मांगी। अब जब सिर्फ 2 लोग बचे थे तब झंगलिंग ने किन्जे से पूछा, किन्जे तुम्हें मेरी दीदी जेडाइकिन कैसी लगती है? अफसोस की बात है उनकी मेरे भाई से सगाई हो चुकी है। ये बोलकर झंगलिंग ने एक शैतानी मुस्कान दी। ही है, मुझे फिर से इंट्रोड्यूस करने दो, मैं झंगलिंग हूँ। जेडाइकिन मेरी होने वाली भाभी है। मेरा भाई झंग मिंग चेंग है जेडाइकिन का होने वाला शौहर। तो तुम्हारा भाई ही था जिसने जेडाइकिन को घर छोड़ने पर मजबूर किया। तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मैं सोचूं जेडाइकिन शंघाई में क्यों रुकी हुई है, वापस क्यों नहीं जा रही? तो पता चला ये तुम्हारी वजह से है। क्या तुम उनकी रियल आइडेंटिटी जानते हो? मैं जानता हूँ। शादी जैसे बेड फेसलॉन में फैमिलीज का स्टेटस देखना पड़ता है। मेरा भाई और वो ही एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच है। और तुम तो मेरी होने वाली भाभी की लाइफ में बस एक रास्ते का नजारा हो। प्यार व्यार ठीक है लेकिन बेड तक नहीं। मैं नहीं चाहती कि मेरी होने वाली भाभी के दिल में कोई और लड़का हो। मेरा भाई और जंग फैमिली भी यही चाहते हैं। तुम्हारी भाभी ऐसे बोल रही हो जैसे वैंग जेडाइकिन तुम्हारे भाई को बहुत पसंद करती हो। वो शंघाई में भागी हुई नहीं है क्या? अगर वैंग जेडाइकिन मुझे पसंद करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ही है, हमने हाथ पकड़े हैं और किस भी किया है। न्यू ईयर से पहले हमारा बेबी भी होगा। उसके बाद बीजिंग जाकर उसके पेरेंट्स से मिलूंगा। तुम बताओ क्या वैंग फैमिली इस दामाद को एक्सेप्ट करेगी? आग से मत खेलो तुम। मेरे भाई से उलझने की कोशिश करोगे तो। तुम्हारी बहन एक्ट्रेस है ना। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत गंदगी है। अगर विश्वास नहीं तो चलो ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही बाओ बाओ का नाम सुना किन्जे का चेहरा सख्त हो गया। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम फ्लाइट में बैठने से पहले जेडाइकिन से ब्रेकअप का ऐलान कर दो। HMPH नहीं किया तो मैं जो चाहे करूंगी। जब ये दोनों बहस कर रहे थे तब जेडाइकिन वॉशरूम से वापस आई और पूछा, क्या बात हो रही है? दीदी जेडाइकिन, हम लोग कह रहे थे कि मेरे घर में भी फ्रेंड्स हैं जो बाय चांस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में है। हो सकता है वो किन बाओ बाओ के साथ कोलैब कर सकें। बहुत अच्छा। थोड़ी देर और बैठो फिर मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दूंगी। और ऐसे ही दिन गुजर गया। बाओ बाओ अब फ्लाइट में बैठकर घर वापस आ रही थी। उससे गुस्सा आ रहा था। जब वो अंदर आई तो घर पर कोई नहीं था। गुस्से में बाओ बाओ ने एक गहरी सांस ली और चिल्लाई, कमीने! जब मैं घर पर नहीं थी तो चुपके से बाहर डेट पार निकल गया। बाओ बाओ के चिल्लाने के बाद बाहर से कुछ आवाजें आने लगी। इतनी जल्दी वापस आ गया, मतलब जब मैं नहीं था तब कोई गड़बड़ करने का इरादा नहीं था उसका। बाओ बाओ ने मुड़ के देखा तो सामने अनजान लोगों का झुंड खड़ा था और फिर उन्होंने कुछ अजीबोगरीब चीजें निकालनी शुरू कर दी। ये सब क्या है भाई? तुम लोग कहाँ से तापक पदे? किन्जे सर ने आज सुबह हमें कमरा सजाने को कहा था। बोले जैसे ही कोई घर आए ट्यूरेंट काम शुरू कर देना। आपको आते देखा तो हम ट्यूरेंट आ गए। ये सब क्या चल रहा है? किन्जे क्या करना चाहता है? किन ने कहा था कमरे को थोड़ा रोमांटिक तरीके से सजाना, लेकिन ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं। शाम को साफ भी तो करना है। साफ पता चल रहा है कि जब मैं नहीं था तब ये जेडाइकिन को प्रपोज करना चाहता था। ये लड़का मेरी गर्लफ्रेंड पे नजर डालने की हिम्मत कैसे की? अब तो इसकी मौत पक्की है। ये सब उठा लो। क्या हुआ? मैंने कहा ना, ये सब ट्यूरेंट फेंक दो। उधर जेडाइकिन और किन्जे भी झंगलिंग को एयरपोर्ट छोड़ने गए थे। मैं अभी बोर्डिंग पास लेने जा रही हूँ। ठीक है, तुम अंदर जाओ। अरे हाँ दीदी, आज रात आपके लिए एक सरप्राइज है मेरे पास। कैसा सरप्राइज? किन्जे अभी अपनी लाइन मार ही रहा था कि तभी उसका फोन बजने लगा। दीदी आप 1 मिनट रुकिए। जैसे ही किन्जे ने फोन उठाया बाओ बाओ ने ट्यूरेंट पूछा, कहाँ हो तुम? ओह दीदी आप? मैं तो घर पार हाय हूँ। और कहा? बकवास मत कर। क्या घर में मंदिर बना रखा है या घर में रुमाल और बबल टी बिकती है क्या? किन्जे ने मुड़कर जेडाइकिन की तरफ देखा पर जेडाइकिन की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसकी आंखों में देखे। मेरी जेडाइकिन दीदी, ये कौन सा राज छुपा रही हो तुम? जल्दी वापस आ जा। दीदी घर आ चुकी है। हाँ दीदी कब वापस आ गई? फ्लाइट तो कल की थी ना। हमारे छोटे भाई का बर्थडे है। मेन कितनी भी बिजी क्यों ना हो, आना तो पड़ेगा ना। आज डिज्नी में फायरवर्क्स है। चलो हम घूमने चलते हैं। ये सुनकर किन्जे ने झिझकते हुए जेडाइकिन की तरफ देखा। यार अभी थोड़ा मुश्किल है, कल चलते हैं ना। अगर तू आधे घंटे में वापस नहीं आया तो तुम्हारी ये दीदी बिल्डिंग से कूद जाएगी। तुम्हारी तो बात ही कुछ और है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। बाओ बाओ वापस आ गया क्या? हाँ।
शायद मैं पहले घर जाऊंगा। जेडाई किन दीदी, क्या आप भी साथ चलेंगी? नहीं, मेन झंगलिंग को फ्लाइट तक छोड़कर खुद कैब लेके चली जाऊंगी। तो वो सरप्राइज अभी भी है क्या? शायद अब और नहीं है, किनजे ने शार्मेट ह्यू कहा। ये सुनकर जेडाई किन का चेहरा उतर गया। किनजे क्यों चले गए दीदी? क्या उससे पता नहीं कि होकियाओ एयरपोर्ट पर कैब मिलना कितना मुश्किल है? जेडाई किन दीदी, वो अच्छा आदमी नहीं है। उसकी अपनी दीदी वापस आ गई है। उसके लिए अपनी दीदी ही सबसे जरूरी है। क्या बोल रही हो तुम? क्या बात है बड़ी छोटी लिंग, लगता है तुम समझदार हो गई हो। ये देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। घर की ताकत इस्तेमाल करके दूसरों को धमकना भी सीख लिया है तुमने। ऐसी बात तो बहुत कम लोगों में होती है। झंगलिंग, जो अभी तक मुस्कुरा रही थी, ये सुनकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। दीदी, जेडाई किन दीदी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सच में कुछ नहीं किया? झंगलिंग इस तरह सवाल पूछने पर पूरी तरह कांप उठी। तुमने किनजे को धमकाया था ना? अगर तुम अपने भाई को बुलाओगी तो मैं किनजे की तरफ से बात करूंगी, लेकिन अगर तुमने किनबाओ बाओ को परेशान करने की कोशिश की तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुम्हें मेरी बात मंजूर नहीं तो कोशिश करके देख लो। देखते हैं तुम्हारे झंग खानदान की पहुंच कितनी लंबी है या मेरी पहुंच कितनी गहरी है। अगर तुम्हें खेलना है तो मैं भी खेलती हूं तुम्हारे साथ। दीदी, आप मुझे सता रही हो। मैं अपने भाई को बताऊंगी। अगर तुम्हारे भाई को पता चला कि तुमने ऐसी गंदी चाल चली है, क्या तुम्हें लगता है मैं कुछ ना करूं तब भी तुम्हारा भाई तुम्हें जान से नहीं मारेगा? अभी के अभी घर जाओ। अगर दोबारा आने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। क्या किनजे ने आपको बताया? वो तो बेशर्म है। मुझे उसकी बेशर्मी पसंद है। मेरी आंखों के सामने इतनी हिम्मत दिखा रही हो? छोटी बच्ची, जिस साल मैं लोगों को नाचा रही थी, तुम्हारी नाक बह रही थी और तुम डायपर पहनती थी। निकल यहाँ से। दांत सुनकर झंगलिंग दुखी होकर घर भाग गई। उफ, ये लड़की तो जान निकाल लेती है। ही है, काफी टाइम हो गया किसी को डराए हुए, क्या मस्त मजा आया। उस मुसीबत को भागने के बाद व्युओंग तुखोंग भी चला गया। घर पर टैन बाओ बाओ ने इतना इंतजार किया कि उसने गुस्से में टिश्यू पेपर फाड़कर पूरे कमरे में फेंक दिए। थोड़ी देर बाद टैन ट्रैक भी आ गया। कमरे का हाल देखकर टैन ट्रैक तो चिल्ला उठा, ओहो दीदी, अभी तक मुझ पर कूदी क्यों नहीं? टैन बाओ बाओ ने जैसे हाई टैन ट्रैक को देखा, वो गुस्से से भड़क उठी और उस पर तकिया फेंक दिया। ही है, ठीक है, ठीक है, मेरी गलती है दीदी। बता, कहाँ गलती की है? ट्यून सही तो है, मैंने कहा कोई गलती की है भला? अरे तू तो बड़ी जालिम है। अच्छा ठीक है, मैं गलत हूँ, सब गलत मेरा है। तुम्हें गुस्सा दिलाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। ये सुनकर टैन बाओ बाओ का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। जमीन पर पड़े अन टिश्यू पेपर के ढेर को देखकर तो टैन ट्रैक ने झट से उन्हें उठाया और देखा, ये डिस्पोजेबल टिश्यूज तो फेंकने के लिए ही होते हैं, इनसे क्या लगाव रखना। हाँ दीदी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। उफ, कितना मीठा बोलता है तू। मैं तो भूख से मर जाऊंगी अब। अगर मैं भूख से मर भी गई ना तो भी पहले तुझे गाला दबाकर मारूंगी, फिर भूख से मारूंगी। कमबख्त, क्या बोला तू? हाँ, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं अभी आपके लिए खाना बनाने जा रहा हूँ। हरामी कहीं का। खाना खाने के बाद टैन ट्रैक ने स्टॉक मार्केट देखा। पहले मार्केट 3 दिन से लगातार गिरता जा रहा था, बॉटम पे पहुंच गया था। घाटा इतना हो चुका था कि अब खतरे की घंटी बज चुकी थी। अब या तो और पैसा डालो या फिर सारे शेयर्स बेच दूं ताकि और नुकसान ना हो। लेकिन फिलहाल ये कम दाम में खरीदने का सबसे अच्छा मौका है। बस अगर थोड़ा और पैसा मिल जाए तो हम ये मुश्किल घड़ी पार कर लेंगे। अब पैसा कहाँ से लाऊं? बिना मांग के पास पैसे तो है, लेकिन दोस्ती अपनी जगह है और बिजनेस अपनी जगह। अगर यूज लगेगा कि मैं खुद एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं चला पा रहा हूँ तो वो पैसा नहीं लगाएगी। पहले की सीईओ खूबसूरत टू एनजीओसी यूज तो उस बूढ़े और उसके बड़े भाई ने कंपनी से साइड कर दिया है। अब वो कहां से पैसा लाएगी मेरी मदद के लिए? और व्युओंग तुखोंग की तो फैमिली में खुद ही गड़बड़ चल रही है, वो भी पक्का मेरी मदद नहीं कर पाएगा। टैन बाओ बाओ अब तो बड़ी सुपरस्टार बन गई है, रॉयल्टी से इतनी कमाई करती है कि कुछ करोड़ उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी वो हमेशा कहती है कि उसके भाई का पैसा उसका पैसा है, तो फिर उसका पैसा मेरा पैसा ही तो हुआ ना। ठीक है, यही करते हैं। टैन ट्रैक ने जैसे ही अपना हिसाब किताब खत्म किया तभी फोन आ गया। वो पापा का फोन था। हेलो पापा, क्या हुआ? क्या तुम व्युओंग फाई से मिलकर स्टॉक मार्केट के बारे में पूछ रहे थे? हाँ पापा,
उस गद्दार ने तो पहले ही शिकायत कर दी है। मार्केट कैप गिर गया है। कंपनी तुम्हें और पैसा लगाने को बोल रही है ना? हाँ पापा, मैं अभी घर आता हूँ। अगली सुबह दोनों भाई बहन ट्यूरेंट अपने माँ बाप के घर लौट आए। पापा, कितना पैसा डुबोया है इसने? 4 करोड़ तो असली कैपिटल था। 10 गुना लेवरेज मिलाकर 40 करोड़ हो गए। क्या इतना सारा? अब क्या करें? ट्रैक भी अपने मामा के रास्ते पर चल पड़ा। कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा हम यही मान लेंगे कि हमारा कोई बेटा था ही नहीं, और क्या कर सकते हैं। माँ बाप की ये बात सुनकर दोनों भाई बहन के चेहरे उतर गए। हे भगवान, 40 करोड़ कहाँ से लाऊं? अगर ऐसी बात होती तो मैं कब का दीदी के सारे गहने लेकर भाग चुका होता, या फिर माँ ने तो कब का मेरी जान ले ली होती। इतनी बड़ी बात थी और तूने मुझसे बात तक नहीं की। ये व्युओंग फाई भी कितना अजीब है। इसने इतना देर तक इंतजार करके अब बताया। अब तू मेरे घर में घुसने की सोचना भी मैं। पापा, आप भाई से गुस्सा क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ और पैसा डालने की तो बात है ना। मैं पैसा दे दूंगी, हो जाएगा। टैन बाओ बाओ के ये बोल सुनकर पूरा परिवार खामोश हो गया। ये मेरी बेटी इतनी मजबूत कब से हो गई? क्या बाओ बाओ ने आज गलत दवा खा ली है? मेरी दीदी इतनी कूल कब से हो गई यार? माँ पापा, मेरे पास पैसे है उसकी मदद करने के लिए। तुझे पता भी है कितने पैसों की जरूरत है। मेरे पास घर भी तो है। ये तो मेरी शादी के फंड्स है। तो चलो अभी के लिए चाक को दे दो। बाओ बाओ की इस बात ने तो पूरे घर को अंदर तक हिला दिया। आह ठीक है, लोन समझ लो। बाओ बाओ ने अपनी ज़बान निकाली और ट्यूरेंट सुधार किया। किन के पेरेंट्स ने ये सुना तो उन्होंने सुख की सांस ली। इसी पाल किन के पापा ने एक कार्ड निकला और टेबल पार रख दिया। कॉफ कॉफ बेटा, ये 2 मिलियन है जो तेरे पापा और मैंने कितने सालों में बचाए हैं। तुम अभी रख लो, काम आएंगे। किन चाक तो अपने पेरेंट्स से पैसे मिलते ही भावुक हो गया। आंखों में आंसू आ गए। किसके लिए एक्टिंग कर रहा है यहाँ? चल निकल यहाँ से। पैसे मिलते ही दोनों भाई बहन किन के पेरेंट्स की बात मानकर वहां से निकल गए। हे और पापा ने मुझे मारा भी नहीं। ये तो बिल्कुल अनसाइंटिफिक है। मारा तो नहीं, पर दांत तो पड़ी है। उन्होंने कहा कि जल्दी से पीछे हट जाओ, जब डेडलाइन खत्म हो तो वापस आ जाना। बस खुद को बचाकर निकल जाओ। अच्छा तो है ना? तुम टेंशन मत लो, बस अपना काम करो। अगर एक बार और हारे ना तो मेरी लिटिल हार्ट वो सह नहीं पाएगी। मेरी लिटिल हार्ट क्या तुम्हारी नहीं है? ऐसी बातें मत बोलो दीदी को। थोड़े सीरियस हो जाओ। दीदी, इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? क्यों पूछ रहे हो? मुझे और बाय करना है। क्या और बाय करना है? तुम बस वो सारे पैसे वापस ले आओ, मैं तो भगवान का शुक्रिया करूंगी। ये सब आपके लिए ही तो है दीदी। हर दिन आप इतनी थक जाती हो, एड्स शूट करते हुए, फिल्म्स करते, गाने प्रैक्टिस करते हुए। ये सब देखकर इस भाई का दिल दुखता है। जब मैं पैसे कमाऊंगा ना, तब ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या चीज है। हम अपना खुद का स्टूडियो खोलेंगे। पैसा हो तो कुछ भी हो सकता है। हमारा एक बेहतर फ्यूचर होगा। ठीक है, मेरे पास 5 मिलियन है। अचाक, तुम्हें मेहनत करनी होगी पैसे कमाने में। तुम्हारी वाइफ का कैपिटल 1.2 मिलियन है। बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। तो क्या वो तुम्हारी वाइफ के पैसे नहीं है? तुम्हारा मतलब क्या है? हाँ, मेरी दीदी सबसे बेस्ट है। आई लव यू सो मच दीदी। HNPH, चलो माना कि तुम में थोड़ी अकल है। घर पहुंचते ही किन चाक ट्यूरेंट और स्टॉक्स खरीदने में लग गया। वो दिन भर कंप्यूटर पार बैठा रहता, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बैठ गए थे। खाना खाने के बाद रात 2 बजे से सुबह 10 बजे तक वो बैठा रहता। एस्ट्रा सिगरेट के बट्स से भरी पड़ी रहती। और फिर बाओ बाओ दरवाजा खोलकर अंदर आई। अचाक, इस हफ्ते प्रॉफिट हुआ या लॉस? दीदी को तो लग रहा है स्टॉक्स फिर से बढ़ रहे हैं। 25% प्रॉफिट। सच में? तो क्या ये 1 मिलियन से ज्यादा नहीं है? ये तो एक हफ्ते पहले की बात है। 1/4 टाइम तो बीत गया है और अभी तक सिर्फ 1 मिलियन हाई कामया है। क्या सिर्फ 1 मिलियन? अचाक, अगर तुम बाद में अमीर हो जाओ ना तो अपनी दीदी को मत भूल जाना। दीदी, मैं अब अलग हो गया हूँ। ठीक है, मैं अभी ले लेती हूँ। इधर किन के पेरेंट्स चैन से खा पी नहीं पा रहे थे, ना सो पा रहे थे। मुझसे तो खाना भी नहीं खाया जा रहा। पड़ोसी ओल्ड वैंग कह रहे थे कि आज स्टॉक मार्केट की हालत ठीक नहीं है। बहुत सारे स्टॉक्स नीचे गिर गए हैं। अचाक ने कितने दिनों से ऑब्जर्व किया है। बाओ बाओ से पूछा तो यूज स्टॉक्स का कुछ समझ नहीं आता। सच में कितनी यूजलेस बेटी है। वोली जियालोंग नाम का बंदा स्टॉक्स में कितना एक्सपर्ट था ना।
पैसा ऐसे कमाता था जैसे कोई गेम हो। और आखिर में क्या उसकी पूरी फैमिली को बिल्डिंग से कूदना नहीं पड़ा था? ये तुमने कहाँ से सुना और कहाँ से? टाइनी टाइम्स मूवी से। दोनों अभी बात ही कर रहे थे कि तभी किनचाक का फोन आया। किन की मम्मी ने बेटे का फोन देखा तो तुरंत बेचैन हो गई। क्या बात है? बोलो। क्या? 1 मिलियन? क्या इतना बड़ा लॉस? तो अब तो पूरी फैमिली को बिल्डिंग से कूदना ही पड़ेगा। 1 मिलियन कमाए? सच कह रहे हो बेटा? किन की मम्मी ने ये सुना तो उन्होंने सुख की सांस ली। 1 मिलियन? मेरा बेटा तो कमाल का है, तुमसे भी ज्यादा बेहतर है। सुनते हो? देखो कितनी खुश है। अगर लॉस होता तो ऐसे रोटी जैसे क्या हो गया हो, और अब प्रॉफिट हुआ है तो चेहरे पर स्माइल है। माँ का काम ही ऐसा है। तुम भी एक बार 1 मिलियन कमा कर दिखाओ ना मुझे। किन के पापा ये सुनकर बिल्कुल चुप हो गए। ओह बदमाश, कौन सा स्टॉक चूज किया ट्यून? पापा मैं अभी 3 मिलियन फैमिली को ट्रांसफर करूंगा। आपको एडवाइस करता हूं कि शॉर्ट टर्म कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स खरीदो, 1 महीने में कम से कम डबल हो जाएंगे। क्या बोल रहा है तू? तेरे पैदा होने से पहले ही मैं स्टॉक्स खेल रहा था। अब क्या मैं तुझसे सीखूंगा? मौत भी आ जाए पर अपनी इज्जत बचानी है। खेलना सीखना है तो सीधा बोल, क्यों बातें घूमता है? पक्का मम्मी ने कॉर्नर में बिठा दिया होगा, है ना? ओए इस लड़के को मार खानी है क्या? तेरी ज़बान ज्यादा चल रही है। ओए छोटे इधर आ, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ओह टैन ट्रैक, तू तो अपनी दीदी को गुस्सा दिला के मार ही डालेगा। अब क्या हुआ? वो टायो मैन ये फिर से गेम में दीदी को 3 बार हारा उसने। मुझे एक ग्लास पानी दो, मैं तुम्हारे लिए एक गेम खेलूंगा। ओके मेरे प्यारे भाई। उसके बाद टैन ट्रैक गेम में एक फन राउंड के लिए गया। टायो मैन ये ग्रेट मास्टर, उस दिन आपने मुझे ऐसे क्यों लटका दिया? मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था और तुमने सच मान लिया। रोज मेरे पास हजारों काम होते हैं और घर आकर अपनी दीदी का भी ख्याल रखना पड़ता है, तुमसे मिलने का टाइम कहाँ मिलता? उसके बाद टैन ट्रैक ने टायो मैन ये उसे कल मिलने का प्लान बनाया। तभी बाओ बाओ पानी लेकर अंदर आई। टैन ट्रैक बाओ बाओ को मैसेज पढ़ते देखकर चौंक गया। वो लड़का रोज मुझे परेशान करता है और तुम उसके साथ इतने फ्रेंडली हो? सच्ची तुम्हारा दिल बिल्कुल काला है, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं तो बस बेचारी हूँ, पर मैं तो दीदी की मदद करने के लिए उससे मिलने जा रहा था। अगली सुबह दोनों पार्टी कॉफी शॉप में मिले। अंदर टायो मैन येऊ यानी 2NGOC सुबह से इंतजार कर रही थी, कहीं वो फिर से तो मुझे लटका नहीं देगा ना। तभी बाओ बाओ भी चश्मा पहने दुकान में अंदर आई। अंदर जाते ही बाओ बाओ ने जब देखा तो 2NGOC वहाँ बैठी हुई थी। ओह बाकलियन मैडम टू, ये कैसी इत्तेफाक है? आप कौन? मेन टैन बाओ बाओ हूँ, अपना डिस्गाइज उतार नहीं सकती, माफ करना। है आप यहाँ कैसे? मेन टैन ट्रैक के साथ एक दोस्त से मिलने आई हूँ। तुम अकेली हो क्या? मैं भी तो एक दोस्त का इंतजार कर रही हूँ। दोनों बैठे हाय दकी टैन ट्रैक भी पहुँच गया। पूरे रूम में देखते हुए टैन ट्रैक ने तो NGOC को भी देखा। ओह मैडम टू, आप यहाँ कैसे? अरे मैंने तो इनको बुलाया ही नहीं, मेरी जगह पर क्यों बैठे हो? खैर ऐसे भी ठीक है, कोई तो है जो कवर देगा ताकि पहली बार में कोई पहचान ना पाए। टैन ट्रैक बैठ गया और टायो मैन येऊ को ढूंढने लगा। टायो मैन येऊ का फिगर पक्का लंबा और भरी या मोटा ताजा होगा, शर्ट पहना होगा, उम्र भी ज्यादा नहीं होगी। गेम में जिस तरह वो रोटा और घुटने टेकता था वो बिल्कुल भी एक मैच्योर आदमी जैसा नहीं लगता। ज्यादा चांसेस है कि वो बस मिडिल स्कूल या हाई स्कूल का स्टूडेंट होगा। ये दोनों भाई बहन कितने परेशान करते हैं। उफ, मैंने तो ग्रेट मास्टर से अपॉइंटमेंट ली थी, मैं सबसे खूबसूरत हूँ और मैं अकेली बैठी थी, पर ये दोनों भाई बहन तो बैठे ही है, जा नहीं रहे। ग्रेट मास्टर आएंगे और एक अकेली खूबसूरत लड़की को नहीं देखेंगे। अगर वो चले गए तो सब बर्बाद हो जाएगा ना। आज तो मैं पक्का देखूंगी कि वो अजीब नापसंद आदमी कैसा दिखता है। वो अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं उससे पता तो नहीं चल गया कि मैं आई हूं और वो डर गया। ये डार्पो ऑफ टैन ट्रैक, तुम्हारा ऑनलाइन फ्रेंड अभी तक क्यों नहीं आया? क्या ऑनलाइन फ्रेंड? तुम सब ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने आए हो क्या? हाँ, गेम का एक दोस्त। वो एक अजीब और बहुत इरिटेटिंग बंदा है। ये जानकर कि टैन ट्रैक हाय वो इंसान था जिसे उसे मिलना था, 2NGOC ने लंबी सांस लेने का नाटक किया। ऐसा हो नहीं सकता, तभी तो मैं आधे दिन से इंतजार कर रही थी और कोई दिखा ही नहीं। ये वो है? वो कैसे हो सकता है? मैं तो रोज उसके साथ नखरे करती थी और ये तो मेरा पहले का सबॉर्डिनेट था।
ये तो मेरी जिंदगी का सबसे शर्मनाक दिन है। नहीं, मुझे जाने का कोई तरीका सोचना होगा। मैं हाथ धोने जा रही हूँ। टैन ट्रैक ने तो एनजीओसी को जाते देखा तो कुछ समझ गया और जोर से टायू मैन ये पुकारा। तो एनजीओसी ने सुना तो उसका चेहरा लाल हो गया। कौन? पकड़ी गई क्या? टैन ट्रैक। तो ग्रेट मास्टर तुम थे। बिल्कुल वो ही है। तो एनजीओसी इतनी शर्मिंदा थी कि उसे एक नेचुरल स्माइल देना पड़ा, मुड़कर हाथ मिलाया और ग्रीट किया। उफ, कितनी शर्म की बात है। मैं ये क्या कर रही हूँ भगवान? हाथ क्यों मिला रही हूँ? ये तो खुद को एक्सपोज करने जैसा है ना। तो तुम ही हो टायू मैन। ये माहौल बहुत ऑकवर्ड हो गया था। टैन ट्रैक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। रुको ज़रा, कुछ गड़बड़ है। तभी बाओ बाओ गुस्से में उठ खड़ी हुई और बोली, चल आ, सोलो कर ले, चिकन कहीं की। ये सुनकर टू एनजीओसी को कुछ जानी पहचानी सी आवाज लगी। तुम? मैं हूँ। वो दो खूबसूरत लड़कियां एक दूसरे को दुश्मनी से गो रही थी और टैन ट्रैक की तो फट के हाथ में आ गई थी। मैं सोचूं, इतनी जुबान चलती कैसे है? तो क्या हुआ, तुमने दुकान खोल रखी है बातें बनाने की? तभी तो एक एक्स्ट्रा जुबान लेकर घूमती हो। और चिकन्स को बोलना नहीं चाहिए। तुमने किसको चिकन बोला? तुम्हारे अलावा और कौन है यहाँ? इतनी बुरी स्किल्स के साथ चुपचाप मुझे दीदी बुलाओ। अगली बार मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। दिन भर बस गेम्स में घुसे रहना कितना डिस्गस्टिंग है। तू अपना मुंह बंद रख चिकन। किसको बोल रही है दिन भर सिर्फ गेम खेलने वाली? जब भी तेरा छोटा भाई बाहर निकलता है तो उसके पीछे पीछे घूमती रहती है। जो लोग ऑनलाइन बोलते हैं तुम दोनों के बारे में वो सच है। तू तो एक नंबर की साइको है। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फ्लोर पे पाठक के धुलाई नहीं कर सकती? हिम्मत है तो हाथ लगा के दिखा यू चिकन। दोनों लड़कियों ने ट्यूरेंट कॉफी कप्स उठा लिए। टैन ट्रैक तो बस देखता रह गया, समझ गया अब गड़बड़ होने वाली है। अरे दीदी लोग प्लीज और तमाशा मत करो ना। कौन है तेरी दीदी? मैं हूँ यहाँ दीदी। वो बिल्कुल नहीं, अपनी दीदी को संभल के रख। क्या तुम खुद को क्या समझती हो? अब भी उसकी बॉस समझ रही हो क्या? पूरा कचरा, एक नंबर की नूब चिकन। ये सुनकर टू एनजीओसी ने ट्यूरेंट कॉफी कप बाओ बाओ की तरफ उछाल दिया। टैन ट्रैक ने झट से अपना चेहरा आगे कर दिया रोकने के लिए। इस चिकन की हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई पे फेंकने की? जब बाओ बाओ ने वापिस फेंका तो टैन ट्रैक ने फिर टू एनजीओसी को बचाया। दो चींटे खाकर टैन ट्रैक की तो बस हो गई। पूरा कैफे अब शोर शराबा में डूब गया था। हर कोई अपना फोन निकलकर ये ड्रामा रिकॉर्ड करने लगा। ये सब मेरी गलती है। मैं कितना स्टूपिड हूँ। बस एक सिंपल मीटिंग थी। सोचा भी नहीं था कि ये सब ऐसा हो जाएगा। ये बोलकर टैन ट्रैक वहां से चला गया। बाओ बाओ ने जैसे ही ये देखा वो भी उसके पीछे भागी। टू एनजीओसी जो पीछे रह गई थी उससे शर्म के मारे कुछ सूझ नहीं रहा था। कैफे के लोग टू एनजीओसी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई छोड़ दी गई मिस्ट्रेस हो। क्या देख रहे हो? कभी खूबसूरत लड़कियों को लड़ते हुए नहीं देखा क्या? ये कहकर टू एनजीओसी ने गुस्से से अपने बाल झटके और शान से वहां से चली गई। टैन ट्रैक और बाओ बाओ भी तब तक गाड़ी में बैठ चुके थे। दीदी ये क्या किया आपने? हमने बोला था ना कोई पंगा नहीं लेंगे। एचआईसी तुम तो बस मुझे ही परेशान करते हो। अभी वो वहां थी तो उससे क्यों नहीं डेटा? तुम्हें तो पता भी नहीं उसने मुझे कितना कुछ सुनाया। मैं और वो हम दोनों कभी एक छत के नीचे नहीं रह सकते। उसको दान तो मैट। कहीं वो तुम्हारे पीछे ही ना बैठ जाए। छोड़ो अब। मैंने भी नहीं सोचा था कि वो होगी। अच्छा टैन ट्रैक, मैं और वो अब दुश्मन है। आगे से गेम में उससे बिल्कुल मत लेना, समझ गए? और हाँ, घर जाकर गेम डिलीट कर दो। दोबारा उससे कभी मिलना मैट। जैसे हाई टू एनजीओसी पार्किंग में पहुंची, टैन ट्रैक और बाओ बाओ अभी अभी वहां से निकले थे। उस नूब कहीं की। टू एनजीओसी ने गुस्से में बिना मन को कॉल किया। जैसे ही दूसरी तरफ फोन उठा टू एनजीओसी ऐसे चिल्लाई जैसे उसका गाला हाई कैट गया हो। ये क्या पागलों जैसी हरकत की ट्यून? मुझको, तेरी दीदी को इतना गुस्सा आ रहा है। आज मैं अपने ऑनलाइन फ्रेंड से मिलने गई थी। तो दोस्तों सीजन 1 यहीं पर खत्म होता है। जब सीजन 2 आएगा तब मैं सीजन 2 की पूरी एक्सप्लेन लेकर आऊंगा। और हाँ दोस्तों, मैंने एक और सीरीज की एक्सप्लेन पर भी काम शुरू कर दिया है। उम्मीद करता हूँ उस वीडियो में भी आप सभी अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय।